वेलकम एवरीवन। आज मैं आप लोगों को इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 6 और 7 करवाऊँगी और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मैं वो भी मार्क करवा दूँगी आप लोगों को, जो कि बोर्ड में आते हैं या रिपीटेड हैं या इम्पोर्टेंट हैं, मैं आप लोगों को बता दूँगी। तो हम इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हमारे पास ये x माइनस ए एक्स माइनस बी और x माइनस सी है। जब हमारे पास स्क्वायर ना हो नीचे और ऊपर भी ना हो तो हम उसको ए के नीचे लिखते हैं हर ए बी और सी के नीचे लिखते हैं हर ब्रैकेट को, जैसा कि मैंने पहले भी दिखाया है आप लोगों को। तो ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी और प्लस सी बाई एक्स माइनस सी। फिर व्हाट वी डू इज वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय दिस, मल्टीप्लाइंग both sides by x minus a, x minus b and x minus c। जब हम इस चीज़ को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, 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 तो हमारे पास एक न्यू इक्वेशन फॉर्म होगी। जब हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये सारे के सारे ब्रैकेट्स कैंसिल आउट हो जाते हैं। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद x। मैं पहले डिटेल में बताती थी पिछले 5 क्वेश्चंस में, बट अब पता चल गया होगा आप लोगों को, तो मैं डिटेल नहीं लूँगी। अगर आप लोग कुछ समझ ना आए तो आप लोग नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो x इक्वल, अब हम अगर इसको इनके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास x माइनस बी और x माइनस सी आ जाएगा, माइनस बी एक्स माइनस सी। फिर हम इसी तरह b के साथ करें तो हमारे पास ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। हमें मैं आप लोगों को इजी वे में बताती हूँ। जो यहाँ पे लिखा है ना वो इसमें से आप छोड़ दें, बाकी का लिख दें। हमारे पास बचता है x माइनस ए और x माइनस सी। फिर हम c की तरफ जाएंगे। x माइनस सी है, x माइनस सी है, हमने नहीं लिखना, हमने x माइनस ए और x माइनस बी लिखना है। उसके बाद हम चाहें तो हम लेट x माइनस ए कर सकते हैं, लेट x माइनस बी कर सकते हैं, लेट x माइनस सी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमने x माइनस ए ही लेना है, कोई भी ले सकते हैं। लेकिन उससे ये फ़र्क आएगा कि आपका आंसर इस तरह से आएगा कि जो आपकी a की वैल्यू है वो b की जगह पे आएगी, b की वैल्यू जो है वो a की जगह पे आएगी। वो गलत नहीं है, लेकिन आंसर उस तरह रेंज में आए हम लोग इसलिए इसको x माइनस ए फिर x माइनस बी फिर x माइनस सी को लेट करते हैं। तो लेट x माइनस ए इक्वल 0, x इक्वल्स टू a। उसके बाद हमने क्या करना है कि जहाँ जहाँ x हमारे पास हमने a डाल देना है। तो x की जगह a, फिर यहाँ पर a माइनस बी और a माइनस सी। मैं इस चीज़ को पूरा लिखूँगी, इसकी जगह हम ये कर सकते हैं कि हम उसको अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लें कि x अगर a है, यहाँ पर a माइनस ए होगा तो ख़त्म हो जाएगा, ब्रैकेट 0 हो जाएगा। तो 0 b के साथ पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी a है तो a माइनस ए वो भी 0 हो जाएगा। तो उसको तो लिखने की बजाय हम आगे चलते हैं। हमारे पास ये a की वैल्यू आ जाएगी इस a की a बाय a माइनस बी और a माइनस सी इक्वल्स a। इसको आप लोग सीधा करके लिख लें। ये हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं, क्योंकि लास्ट में हमने आंसर के लिए इनमें वैल्यूज़ पुट करनी होती है। इसको हम इक्वेशन 2 कह सकते हैं, क्योंकि वी हैव टू यूज़ दिस एवरीवेयर फॉर गेटिंग द वैल्यूज़ ऑफ a, b and c। सो लेट्स यूज़ इक्वेशन 2 अगेन फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ b। अब हम दोबारा से उस इक्वेशन को लिख लेंगे कि हमारे से कोई गलती ना हो, और लिखना भी बेहतर ही है।
हम लेट कर लेंगे x माइनस बी को, x माइनस बी इक्वल टू 0। यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं कि पुटिंग x माइनस बी इक्वल टू 0, ज़रूरी नहीं कि हम लेट लिखें। तो x की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी b। अब हमने इस इक्वेशन में b डालना है। b जब हम डालेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम b डालते हैं तो ये b माइनस बी 0 हो गया, a 0 हो गया, पूरी इक्वेशन 0 हो गई। फिर यहाँ पर हम डाल सकते हैं क्योंकि वी हैव x माइनस ए एक्स माइनस सी, b डालने से कुछ भी 0 नहीं होगा। यहाँ पर भी हमारे पास ये 0 हो जाएगा, b माइनस बी से 0 हो जाएगा। तो a को रहने देते हैं, हम b से लिखते हैं x, दोबारा लिख लेते हैं x माइनस सी, b इक्वल्स b माइनस a एंड b माइनस सी। अब हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी b माइनस ए, b माइनस सी। हम इसको सीधा करके लिख लेते हैं b बाय b माइनस ए एंड b माइनस सी। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। तो अब हम दोबारा से इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे और हम c की वैल्यू निकालेंगे। हम दोबारा से इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। इक्वल a x माइनस b x माइनस सी प्लस b x माइनस a x माइनस सी और प्लस c x माइनस a x माइनस b। ठीक, अब हम x माइनस सी इक्वल टू 0 करते हैं। लेट x माइनस सी इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू हमारे पास c आ जाएगी। x लिखा हम लोगों ने। यहाँ पर भी हम फिर से देखते हैं कि वी हैव x माइनस सी। यहाँ पर अगर c आ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। Here also we have x minus c. By putting c, the whole equation will become 0. So we will use this one. c x minus a and x minus b. अब यहाँ पर हम c डाल देंगे। c equals c minus a, c minus b। अब हमारे पास c की वैल्यू जो आ जाएगी इस बड़े कैपिटल c की, वो है c माइनस a, c माइनस b। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है c की। नाउ पुटिंग वैल्यूज ऑफ a, b and c इन इक्वेशन 1। अब हमारे पास इक्वेशन 1 जो थी वो ये थी। ए था हमारे पास, ए के नीचे x माइनस ए, फिर b के नीचे x माइनस बी और c के नीचे x माइनस सी। अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। a की हमारे पास थी वैल्यू a माइनस बी, a माइनस सी बाय x माइनस ए। अब हम देखेंगे कि हमारे पास b की वैल्यू क्या थी। b की हमारे पास वैल्यू थी b माइनस ए और b माइनस सी प्लस b ओवर b माइनस ए, b माइनस सी डिवाइडेड बाय x माइनस सी। फिर c की हम देखेंगे। c की हमारे पास है c बाय c माइनस ए, c माइनस b, तो हम वो लिखेंगे c बाय c माइनस ए और c माइनस b डिवाइडेड बाय ये x माइनस सी।
अब हम इसको अरेंज करके लिखते हैं। जो चीज़ हमारे पास यहाँ होती है, वैल्यूज़ में डिवाइड हो रही होती है, वो नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम लिखेंगे a ओवर a माइनस बी, a माइनस सी और x माइनस a। फिर हम देखेंगे b का, देखेंगे b के लिए अब हम लिखेंगे b माइनस a, b माइनस सी और x माइनस b। c का भी हम इसी तरह से नीचे लिख लेते हैं, प्लस c ओवर c माइनस a, c माइनस b और x माइनस c। यह हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। चाहे तो आप बुक के पीछे चेक कर सकते हैं।